नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में। कुमाऊं मंडल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर के उत्तराखंड राज्य को आंदोलनकारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अस्पताल में किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। वहीं पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद हाथी बनकर रह गए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत अन्य सुविधाएं देने की भी मांग की है। और इस दौरान राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने कहा कि प्रदेश के साथ ही अल्मोड़ा में भी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है। सरकारी अस्पताल मात्र रेफरल सेंटर बन के रह गई है। राज्य बनने के 21 साल बाद भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति बदहाल बनी हुई है और इस बदहाल स्थिति को कोई सुधारने के लिए आगे तक नहीं आ रहा है। तो वहीं प्रदेश की जनता स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकार से वंचित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को इसे सत्र से संचालित करे और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल को एम्स की तर्ज पर शुरू करे। यहाँ पर जो रोड है उनकी हालत इतनी है कि गड्ढे हैं और कई बार हमारे बाइक सवार गिर चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन खबर लेने वाला कोई नहीं है। और इसी रोड के पर्पज में मैंने 2 बार मुख्यमंत्री पोर्टल में भी इस बात को डाल दिया है और वहाँ से उन्होंने बातचीत तो करी लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं है। और फिर हमने इसका प्रयास किया कि हम यहाँ पर से अपने एसडीएम साहब के महोदय के उससे हमने यहाँ पर जो हमारा रानीखेत में है अपना इसका क्या नाम कहते हैं लोक जो निर्माण खंड है, वहाँ पर से हमने भी एक एस्टीमेट बना के उन्होंने 71 लाख कुछ का नीचे वाली रोड का दिया, लेकिन उस पर भी अब मैं सुन रहा हूँ कि बजट नहीं है, सरकार हाथ खड़े कर देती है। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि यहाँ पर जो नगर पंचायत है वो भी हमारी जो है भाजपा से ही रिलेटेड है। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता है कि विकास की दृष्टि से मैं इनको ज़्यादा अंक दूंगा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को स्वामित्व कार्ड बांट करके गरीब असहाय लोगों को स्वामित्व का हक दिलाया है। वहीं इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख शशविंदर सिंह नारायण, साथ ही कई ग्रामीण भी भाग लिया। आपको बता दें कि स्वामित्व कार्ड वितरण करते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आज आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन गरीब लोगों को स्वामित्व कार्ड बांटे जा रहे हैं जो लोग विकासनगर तहसील क्षेत्र में भी वर्षों से रह रहे थे, लेकिन बिना स्वामित्व कार्ड के उनके जरूरी कागजात नहीं बन पा रहे थे, जिससे वे परेशान रहते थे। लेकिन अब स्वामित्व कार्ड बन जाने से वे सचमुच इन लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने साथ ही कहा कि आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर सभी लोग बेहद प्रसन्न नजर आए। विकासनगर तहसील के अंतर्गत 91 ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व योजना प्रमाण पत्र भी बांटे गए हैं। सर, आज ये स्वामित्व कार्ड वितरण किए जा रहे हैं, दूर दराज क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देशव्यापी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उस वर्ष में जितने भी ऐसे लोग जो एक विशेष श्रेणी के आबादी क्षेत्र में बसे हुए हैं लेकिन उनके पास उसका स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं है, स्वामित्व का कोई कागजात नहीं है, तो एक बाकायदा और जिसमें कि उसके लिए उनको बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और बहुत प्रकार के विवादों को जन्म देता है। और उसमें से जो गरीब लोग होते हैं उनके पास स्थिति होती है कि उनके पास स्वामित्व का कोई कागज। पौड़ी कांग्रेस ने किसानों के समर्थन एवं साथ ही बीजेपी के विरोध में एजेंसी चौक से लेकर के पौड़ी कलेक्ट्रेट होते हुए काली पट्टी बांधकर मशाल जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि जनपद पौड़ी में कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से लखीमपुर की घटना हुई है वह लोकतंत्र को कुचलने वाली है। पूरे देश में योगी और मोदी सरकार को लेकर रोष है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कामेश्वर राणा समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। राज्य में खेलों का वातावरण बनाने और साथ ही युवाओं का खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करने, साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के दृष्टिगत युवा कल्याण विभाग ने खेल महाकुंभ 2021 का आयोजन किया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर के बुधवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस मौके पर मुख्य अधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि इस वर्ष खेल महाकुंभ 2021 के अंतर्गत
14, 17 और 21 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें ये सभी भाग लेंगे। अगली खबर बाजपुर से है। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका के सभागार में पर्यावरण मित्र कर्मचारी यूनियन बाजपुर की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से चंद्रजीत प्रेमी को समिति का अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका के सभागार में संविदा और स्थायी सफाई कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सफाई कर्मचारियों ने पर्यावरण मित्र कर्मचारी यूनियन बाजपुर समिति का गठन किया। इस दौरान सर्वसम्मति से चंद्रजीत प्रेमी को अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं अभिषेक को उपाध्यक्ष और विनोद को सचिव बनाया गया। आपको बता दें कि इंद्रजीत को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान समिति के नवनियुक्त पदाधिकारियों का समस्त कर्मचारियों ने फूल मालाओं से स्वागत भी किया। इस दौरान समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रजीत प्रेमी ने कहा कि उत्तराखंड की समस्त सफाई कर्मचारियों को समितियों ने कर्मचारियों का उत्पीड़न किया है, जिसके चलते सभी ने हटकर बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपनी समिति का गठन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और सभी की समस्या का समाधान कराने का प्रयास भी किया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा आज तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के अंदर बने हुए हैं, सब ने वाल्मीकि समाज का शोषण किया है हर जगह से, और वाल्मीकि समाज को खड्डे में झोंक दिया है। इसलिए हमने उनसे भिन्न होकर अपनी यहाँ पर अलग यूनियन का गठन किया है, जिससे कि हम उनको दिखा सकें कि हम भी तुमसे अलग हट होकर अपने समाज की सेवा कर सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए निदान के लिए हम रात रात तैयार हैं। सब विकास उत्सव के जरिए सीमावर्ती गांव अब गुलजार होगी। आपको बता दें कि यहां पर स्थानीय संस्कृति से रूबरू होंगे पर्यटक। आगामी 17 और 18 अक्टूबर को हर्षिल में पुलिस व जिला प्रशासन के सौजन्य से विकास उत्सव मेला का आयोजित किया गया। आपको बता दें कि बुधवार को जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विकास उत्सव की तैयारियों को लेकर के जिला सभागार में बैठक हुई। कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। जिलाधिकारी ने विकास से जुड़े विभागों को विकास उत्सव में अपने विभागीय स्टॉल स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। बागवान व साथ ही किसानों के स्थानीय उत्पादों के विक्रय के लिए स्टॉल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सरकार की नीतियों और उपलब्धियों और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के लिए पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से कराने के निर्देश भी दिए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक खेल हेतु साइकिलिंग व साथ ही ट्रैकिंग का भी आयोजन किया गया है। अगली खबर आपको लाल कुआं से बता रहा है। आपको बता दें कि लाल कुआं तराई पूर्वी वन विभाग में वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के रेंजर और विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह दिवस 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है और इसमें वनों के प्रति कैसे हम जागरूक रहें ये भी बताया गया और साथ ही जंतुओं को सुरक्षित करने के उपाय भी बताए गए। आपको बता दें कि डॉली रेंज कर्मचारियों अधिकारियों को जानवरों और वनों के प्रति सचेत रहने के लिए कहा गया है और जंगली जानवरों को कैसे रेस्क्यू कर उनको घर और जंगलों में दोबारा वापस छोड़े इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान अनिल जोशी रेंजर डोली रेंजर ने कहा कि आज डोली रेंजर में वन विभाग के द्वारा कर्मचारियों को जंगली जानवरों के प्रति ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी के साथ ये भी बताया गया कि आखिर जंगली जानवरों को रेस्क्यू कैसे किया जाए, उन्हें सही सलामत अपने जगह पर कैसे पहुंचाया जाए तरीके से और सही तरीके का भी इसमें इंटरेस्टमेंट भी दिखाया गया, खासकर सांप को पकड़ते समय जिससे सांप जो काफी तेजी से दौड़ करके भाग जाते हैं उनके बारे में भी, उससे आदमी भी घायल हो जाते हैं, इसके बारे में भी खुल के जानकारी दी गई है। के अंतर्गत आज वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आज क्रोकोडाइल और सांप के रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया गया।
इस प्रशिक्षण में हमारे WII से आए बायोलॉजिस्ट जो रिसोर्स पर्सन है श्री विवेक रंजन जी के द्वारा एकदम बारीकियां सिखाई गई क्रोकोडाइल रेस्क्यू के बारे में और स्नैक रेस्क्यू के बारे में, जिससे हमारे वनकर्मी हैं उनको बहुत लाभ पहुंचेगा, जिससे हम जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे उनमें उनका क्रियान्वयन भी कर पाएंगे। इसके साथ ही कल डॉली रेंज के द्वारा वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक जो रैली पूरे शहर में निकलेगी और लोगों को वन्य जीवों की जागरूकता के संबंध में अवगत कराएगी और सुरक्षा की भावना जागृत करेगी। पहले तो ये चीज़ जो ट्रेनिंग है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के क्षमता विकास के लिए था, ताकि वो बेहतर तरीके से और तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम हो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। और जब हम फील्ड में रेस्क्यू कोई भी आता है, हर रेस्क्यू अलग अलग चैलेंजेस के साथ आता है, तो उनमें वन कर्मियों को जो डे टू डे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जैसे सांप के ज़्यादातर रेस्क्यू आते हैं, उन रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो प्रॉब्लम आती है या कई बार आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको इन चीज़ों के बारे में सिखाया गया, ताकि सेफली और सुरक्षित रूप से, जिसमें जानवर भी सुरक्षित रहे, वन कर्मी भी सुरक्षित रहे, रेस्क्यूअर जो हैं, और साथ के साथ गाँव वालों में भी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे कि उनके एक कॉल पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ पेयजल मंत्री ने जांच के आदेश देते हुए योजना को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पेयजल मंत्री ने खबर का संज्ञान लेते हुए काशीपुर में बनने वाले सेप्टिक टैंक में हो रही देरी और साथ ही काम पूरा होने से पहले ही खरीदी गई करोड़ों की मशीनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जाँच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में अमृत योजना के तहत बनने वाले सेप्टिक टैंक का निर्माण जिस तरह से धन का दुरुपयोग करते हुए किया जा रहा है, उससे जाहिर है कि अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के चलते ही योजना में मशीनों की खरीद में जल्दीबाजी की है। एक तो काम तो विलंब से हुआ, उसका भी एक कारण रहा। उसने सोचा कि 18 महीने का समय है, 18 महीने इस समय में जितने भी पार्ट्स उसमें हैं उस सब एक साथ खरीद लें तो उस बीच में काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 18 महीना काम पूरा न होके उसका एक्सटेंशन और ले रहा है, उसे करीब 2 साल और बढ़ जा रही है। उस हिसाब से उसके लिए जाँच करेंगे। भाई आपने सामान खरीदा पहले, तो कार खरीदने के पीछे क्या कारण, क्या ज़रूरत है आपको, क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो पैसा आपको मिला था पहले तो निर्माण कार्य होना चाहिए। निर्माण कार्य के बाद जो आवश्यकता है उसी हिसाब से आपको पार्ट्स उसके लेने चाहिए। तो उसको पार्ट्स को लेने के पीछे क्या करना है, इसके लिए ये विषय आपने लाए जोड़ी। आज के हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।